दूसरों की नज़र में वो सिर्फ एक साधारण पानी की बाल्टी थी, लेकिन उस लड़की ने बाल्टी को उठाकर ध्यान से देखा, ऊपर लगा हुआ हैंडल निकाल दिया और उसे अपने पैरों के नीचे रखकर जोर से मोड़ दिया। हैंडल दो टुकड़ों में टूट गया और उसका सिरा तेज हो गया करता और उन्हें समुद्र में शार्क के आगे फेंक देता। वो ये सब कैमरे में रिकॉर्ड करता ताकि 20-30 रिकॉर्डिंग वो पहले ही बना चुका था, जिससे साफ था कि कितनी मासूम जिंदगियां उसकी वजह से खत्म हो चुकी थीं। अब वो लड़की उसकी अगली शिकार बनने वाली थी। लड़की बिस्तर पर सोई हुई लग रही थी, लेकिन असल में वो हाथ में टूटा हुआ प्लास्टिक हैंडल पकड़े हुए थी। जैसे ही आदमी झुका और उसे इंजेक्शन लगाने लगा, लड़की ने जोर से वार किया। आदमी का सिर बिस्तर से टकराया और वो बेहोश हो गया। लड़की जानती थी कि वो ज्यादा देर तक बेहोश नहीं रहेगा। उसने जल्दी से उसकी जेब से चाबियां निकालीं और अपने हाथों की हथकड़ी खोल ली। भागने से पहले उसने एक पल सोचा कि चाकू साथ ले ले, लेकिन तभी आदमी होश में आ गया। लड़की जानती थी कि वो उससे ताकत में कम है, इसलिए वो गलियारे से दौड़ पड़ी, लेकिन वो पूरी तरह बच नहीं सकी। उसके पैर में इंजेक्शन लग गया। फिर भी उसने पूरी ताकत से आदमी को धक्का दिया और भागकर केबिन में पहुंची। उसने रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर सिर्फ अंधेरा समुद्र था। वो डेक पर गई और दूर जाती नावों को आवाज दी, पर कोई सुन नहीं पाया। आदमी हाथ में चाकू लेकर उसकी ओर बढ़ रहा था। बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आखिरी कोशिश में लड़की ने उसका महंगा कैमरा उठाया और समुद्र में फेंक दिया, फिर खुद भी कूद गई। उसे तैरना आता था, लेकिन नशे का असर होने लगा और वो डूबने लगी। तभी अचानक एक मछली पकड़ने वाला कांटा उसके हाथ में फंस गया और किसी ने उसे बाहर खींच लिया। होश में आने पर उसने खुद को फिर उसी जहाज में पाया। जहाज किनारे लग रहा था, लेकिन फिर भी कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। तभी केबिन का दरवाज़ा खुला। वो आदमी उसका दोस्त था, जिससे वो ऑस्ट्रेलिया में कुछ घंटों के लिए मिला था। उसी संयोग ने उसकी जान बचाई। दोनों अलग होने के बाद उसी रात लड़की का अपहरण कर लिया गया था और उसका वैन समुद्र किनारे छोड़ दिया गया था। अगले दिन दोस्त ने वो वैन देखी और पहचान लिया। जब पुलिस को बताया गया तो कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि लड़की समुद्र में थी। फिर दोस्त ने एक वेबसाइट खोली जो समुद्र की लहरों की निगरानी करती थी। उसी फुटेज में उसने संदिग्ध नाव देखी जिस पर शार्क का निशान बना था। जांच करने पर पता चला कि वो उसी आदमी की नाव थी जो शार्क डाइविंग का धंधा करता था। आखिरकार दोस्त उस नाव तक पहुंचा और लड़की की आवाज सुनकर उसने केबिन का शीशा तोड़ा। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। आदमी लौट आया, झगड़ा हुआ और हालात बिगड़ते चले गए। दोनों को फिर से कैद कर लिया गया। आदमी दोस्त को शार्क के सामने डालना चाहता था। लड़की ने उसे शांत रहने को कहा। उसकी बात काम आई और शार्क दूर चली गईं। मौका देखकर लड़की ने आखिरी दांव खेला। उसने दर्द सहकर खुद को आज़ाद किया, आदमी को बंद कर दिया और समुद्र में कूद गई। इस बार वो किनारे तक पहुंच गई,